हेलो एवरीवन, मैं हूं हरीश बिष्ट और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। तो आज हम इस विधि का परिचय जानेंगे हिंदी माध्यम से पहले और शुरू करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। बच्चों, इसे श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, श्रीधराचार्य का नियम। तो ये जो विधि है, इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको सिखाया गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि यानी कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके किस प्रकार द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो आज हम इस विधि को लेते हैं। तो इसके स्टेप हैं। तो चरण 1, पहला चरण लेते हैं और हम विचार करते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप पर। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हमने ये ले लिया, मतलब हमारा जो सवाल है वो इस रूप का होगा। ध्यान से सुनिए, इस रूप का होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें समीकरण, जो हमारा द्विघात समीकरण है, इसके सभी पदों को a से डिवाइड करना है। a क्या है बच्चों? ax² का गुणांक है। ठीक है, तो मैं यहां पर स्टेप लिखता हूं, x² के गुणांक a से समीकरण के सभी पदों को भाग देने पर x² का गुणांक a से सभी पदों को भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब इसके पद हैं, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। भाग करो a से, सभी पदों को
ए से भाग, यदि हम भाग देते हैं तो ए से ए कैंसिल होता है। अब हमारे पास क्या बचता है स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल 0, ये बचता है हमारे पास। अब हमें अगला स्टेप लेना है, तो ये स्टेप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है इससे अगले स्टेप में, अब हमें, आप जानते हैं ये इक्वल है और ये LHS है और ये RHS है, बायां पक्ष दायां पक्ष। तो हम अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, C अपॉन A को इधर लाएंगे। ठीक है, अगला चरण क्या होगा, C अपॉन A को इधर लाते हैं। चरण 2, C अपॉन A को दाएं पक्ष में ले जाने पर, तो C अपॉन A को दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो समीकरण का रूप कुछ इस तरह हो जाता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल, इसको इधर ले आए तो ये हो जाता है, इधर आने पर ये हो जाता है माइनस सी अपॉन ए, क्योंकि ये प्लस सी अपॉन ए है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है। तो ये हो गया हमारा अगला चरण। अब हमें तीसरे चरण की ओर बढ़ना है। तो तीसरे चरण में हमें क्या करना है, तीसरे चरण में हमें एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिए चरण हमारा तीसरा ये है, चरण 3। इस चरण में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बच्चों, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक का 1/2 यानी आधा, एक्स के गुणांक का आधा जो कि कितना होता है, का वर्ग। ये एक्स के गुणांक का आधा इक्वल में लिख देता हूं यहां पर, एक्स का गुणांक है b अपॉन ए, तो b अपॉन ए इसको आधा करें तो क्या मिलता है, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a का वर्ग, इसका वर्ग करना है बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, b अपॉन 2a का वर्ग। ये x का गुणांक है b अपॉन a का आधा, x के गुणांक का आधा और उसका वर्ग, ये यानी b अपॉन 2a का स्क्वायर। ठीक है, दोनों ओर जोड़ने पर या जोड़ा जाए। ठीक है, ओके, अब हम इसको जोड़ते हैं। तो देखिए जरा क्या मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, यहाँ पर हमें ये जोड़ना है बच्चों, प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, और ये हमने दोनों ओर का मतलब है LHS में जोड़ना है, RHS में जोड़ना है, तो इक्वल में माइनस सी अपॉन ए प्लस कर दिया b अपॉन 2a का स्क्वायर। ये
तो अब ध्यान से देखिए, इधर भी जोड़ा है, LHS में जोड़ा है, और इधर भी जोड़ा है, RHS में भी जोड़ा है। तो यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया? ओके, तो स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़े। इसको हम लेके चलते हैं इससे आगे। अब हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। अगले स्टेप में यानी स्टेप नंबर 4 में a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इसको हमें अप्लाई करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल, इसको बल्कि हमें इस फॉर्म में अप्लाई करना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी होल स्क्वायर का प्रयोग करने पर, यदि हम इसका प्रयोग इसमें करते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, इसका अप्लाई हम, ये हमारा, इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्म क्या चेंज हो जाता है। देखिए, इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर यहाँ पर जगह प्लस 2 मल्टीप्लाई a, तो a क्या ले लेंगे हम, a ले लेंगे हम x मल्टीप्लाई b क्या ले लेंगे, b अपॉन 2a। इसको हम देखो ध्यान से, इसको a एज्यूम करेंगे, इसको b एज्यूम करेंगे, b बटे 2a को b के स्थान पर रखेंगे और x को a के स्थान पर रखेंगे, तो 2ab और प्लस में ये हो गया हमारा b अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर हमारे पास सेम रहेगा, नो चेंज, माइनस सी अपॉन a प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर। तो अब देखिए हमने इसको अप्लाई किया, आप एक बात ध्यान से समझिए, इसको जब हमने यहाँ अप्लाई किया तो इसको सॉल्व करने पर हमें यही मिलेगा। देखिए कैसे, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बी अपॉन 2a, अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें, तो हमको फिर वही मिला, क्या मिला, b अपॉन a, x मिला, ठीक है। अब हम इसको, ये आइडेंटिटी हमने इस भाग को इस रूप में कन्वर्ट कर दिया है, बदल दिया है। अब हमें पता है कि ये आइडेंटिटी बराबर इसके होती है, तो इसलिए हम इस भाग को इस फॉर्म में लाएंगे अगले स्टेप में। तो ये क्या हो गया, a क्या है, x है, प्लस b क्या है, b अपॉन 2a, ये हमारा b है, तो ये हमारा a हो गया, ये प्लस b हो गया, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल सेम माइनस सी अपॉन a। तो यहाँ पर हम इसको अब क्या कर सकते हैं, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो सरल करते हैं तो ये हो जाता है माइनस सी अपॉन a, इसका स्क्वायर हटाया, b का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। कैसे हुआ देखिए ध्यान से, b का वर्ग हो गया, 2a का वर्ग मतलब 2a गुणा 2a, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 और a को a से करेंगे तो आएगा a स्क्वायर। तो ये अगला स्टेप। अब हम इसको हटाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं और इसको हम ऐड करने के साथ साथ सॉल्व करते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, दोनों ओर इसका वर्ग कर देना है, ठीक है, दोनों ओर वर्ग।
और इसको सरल करना है। तो अगला चरण हो गया हमारा चरण 5, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पर अगर हम वर्ग करते हैं तो ये वर्ग कुछ इस तरह से किया जाएगा, इसको हम रूट में रखेंगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये x अपॉन 2a, ये इसका स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और इसके बाहर रूट का सिंबल लगा देंगे इस तरह। तो ये हो गया हमारा इसका वर्ग। इक्वल में यहाँ पर हमने सॉल्व किया, 4a स्क्वायर और a इनका एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं 4a स्क्वायर एलसीएम। अब a से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, a से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4a आता है। तो 4a आता है तो 4a से, ध्यान से समझिएगा, a से हमने इसको डिवाइड किया, इन दोनों का एलसीएम है 4a। a से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4a स्क्वायर में से एक बार a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 4a बचा। 4a से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जगह -4ac, और यहाँ 4a से स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड किया तो 1 बचा, तो आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। मतलब इससे इसको डिवाइड करना है, जो आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर भी अगर हमने डिवाइड किया तो पूरी बार डिवाइड हो गया, एक बचा, एक से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग, ये ठीक है। इस तरह से हमें इसका वर्ग करना है। अब हम इसका क्या करेंगे, बल्कि स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर भी हमने इसका वर्ग मूल कर दिया, या ठीक है, दोनों ओर वर्ग करना या स्क्वायर रूट, उसको कहेंगे वर्गमूल कह लेते हैं, वर्गमूल। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर कर देते हैं हम, लेने पर, यानी दोनों ओर हमने वर्गमूल ले लिया, इधर भी हमने वर्गमूल ले लिया, इधर भी हमने वर्गमूल ले लिया। अब हम इसको हल कर सकते हैं, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, स्टेप नंबर अगला, तो दोनों ओर वर्गमूल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये घात 2 है, ये वर्गमूल का साइन है, ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचता है x प्लस बी अपॉन 2a। अगला स्टेप है, देखिए x प्लस बी अपॉन 2a बराबर, यहाँ क्या बचा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर रूट दोनों पे शिफ्ट कर देते हैं हम, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये तो ये स्क्वायर रूट मैंने दोनों पर अलग अलग डाल दिया, ऊपर भी डाल दिया, नीचे भी डाल दिया, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो हमें अगला स्टेप मिलेगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल। अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये जो वैल्यू है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में लेना है बच्चों। b रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट निकाला 2 आ गया, और a का स्क्वायर रूट निकाला तो a आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक बार, दोनों बार लेनी है, मतलब एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है। तो अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला
अगला स्टेप। अब बच्चों देखिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि b/2a को RHS में शिफ्ट करना है। तो चरण नंबर 6, b/2a को RHS में ले जाने पर, यदि इसको हम RHS में ले जाते हैं तो हम इसको यहाँ से यहाँ ले आए तो हमको x का मान मिलेगा। बच्चों देखिए x का मान, x बराबर ये हो गया प्लस, मैं x को एक बार प्लस में लेता हूँ, √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसको इधर ले आए b/2a को, तो ये हो जाएगा माइनस b/2a। ये तो बच्चों ये आपका हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करें। ये हमारे पास देख रहे हो ये अपॉन में 2a है, इसके अपॉन में भी 2a है, ठीक है। तो x का क्या वैल्यू मिलता है वो देखिए, श्रीधराचार्य का नियम। ओके फ्रेंड, इसको मैं ऊपर लेता हूँ तो हमें मिला x इक्वल, इन दोनों में देखो 2a कॉमन है, हमारे पास आ गया 2a एलसीएम, तो हमारे पास फॉर्मूला 2a हो गया और दोनों जगह 1 आ गया। तो यार इसको हम आगे भी ले सकते हैं बच्चों, इस तरह ले सकते हैं -b प्लस √b² माइनस 4ac। तो फ्रेंड ये हमारा निकल आया पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने की विधि और उसका सूत्र। तो ये सूत्र का पहला भाग है, देखिए ध्यान से, ये हमको इससे मिला। क्या किया मैंने, 2a को एलसीएम ले लिया, 2a से डिवाइड किया 2a को, तो 1 आएगा। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार इसको नेगेटिव लेते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हो गया पहला मूल ज्ञात करने का सूत्र। तो फिर हम दूसरा मूल निकालते हैं, दूसरा मूल यानी कि x बराबर, अब आपको पता है इसको, अब हमें क्या करना है, एक बार इसे यहाँ पर नेगेटिव लेना है। देखिए वही मैं आपको पहले वाला करके दिखाऊंगा। मैंने पहले इसको प्लस का लिया था, आपकी बार में इसको माइनस का लेता हूँ, माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और b/2a को हम इधर लाए थे तो ये माइनस b/2a हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आता है, x इक्वल, अभी हमें पता है कि इन दोनों का एलसीएम हमें लेना है 2a एलसीएम ले लिया, 2a से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से इसको किया। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2a है, सेम है, तो यहाँ पे भी ये माइनस b आगे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस b, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस √2 √b² माइनस 4ac। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, दूसरा मूल ज्ञात करने का सूत्र, -b माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो बच्चों ये दो आपके सामने द्विघात समीकरण के हल करने के दो सूत्र भी हमें इससे प्राप्त हुए। इस पूरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करने की विधि, और इस विधि के जनक श्रीधराचार्य का नियम भी इसको कहा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है श्रीधराचार्य का नियम, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। तो अब हम इस विधि पर आधारित जो है प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आशा है आपको समझ आ गया होगा।